नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट के लिए यहां पर बीएसएफ एसएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के रिगार्डिंग सबसे पहले मैं यहां पर आपको आरटीआई दिखाने वाला हूं। सारी जानकारी इसी आरटीआई से देने वाला हूं कि आपका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है, इसके साथ पीएचडी में कितने बच्चे पास है, कितने बच्चे फेल है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल चिराग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बात करते हैं बीएसएफ एसएम एंड एएसआई भर्ती 2024 एग्जाम डेट के बारे में और फिजिकल में कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर आपको आरटीआई दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो आरटीआई है ये मैं वहां पर आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल आरटीआई लगाई है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें मेंशन की है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले पूछा गया, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर इस आरटीआई के अंदर क्या बात पूछी गई है। यहां पर पूछा गया कि हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट हैव पास्ड द फिजिकल इन बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, यहां पर पूछा गया कि कितने बच्चे इस मतलब फिजिकल में कितने बच्चे पास हुए हैं, ये हमारे को बताइए। ठीक है, इसके बाद में व्हेन विल द बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 एग्जाम बी हेल्ड, मतलब इसका जो एग्जाम है वो कब से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो सवाल पूछा गया था वो है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2025 विल देयर बी रिक्रूटमेंट एंड यहां पर इंक्रीज। ठीक है, मतलब यहां पर पूछा गया है कि क्या इसमें जो पदों की संख्या है वो बढ़ने वाली है, क्या पद इंक्रीज होने वाले या नहीं होने वाले, इसकी भी जानकारी दीजिए। ठीक है, इसके बाद में एक सवाल और पूछा गया है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2025 फिजिकल, मतलब फिजिकल में कितने बच्चे यहां पर उपस्थित हुए हैं, इसका भी आप यहां पर ब्यौरा दीजिए, जानकारी दीजिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको आरटीआई दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं, ये पूरी आरटीआई यहां पर लगाई गई है। ठीक है, और यहां पर इसका रिप्लाई मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके साथ यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी बीएसएफ एसएम एंड एएसआई भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। यह बुक आपके बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए रहने वाली है। ठीक है, और यहां पर इसके अंदर टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, इसमें 2350 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, और यह बुक अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके रहने वाली है। ठीक है, यानी यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। ठीक है, अब वर्दी दूर नहीं है, तैयारी कीजिए इस बुक से। मैं एक बार आपको बुक अंदर से भी दिखा देता हूं, इस प्रकार की बुक है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले सॉल्यूशन देख आपको यहां पर सिलेबस देखने को मिलेगा। इसके बाद में जितने भी प्रैक्टिस सेट है, टोटल 20 प्रैक्टिस सेट यहां पर आपको मिल जाएंगे, और एक एक प्रैक्टिस सेट यहां पर आप देख सकते हैं। और सब जितने भी प्रैक्टिस सेट है इनके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, और यहां पर अल्टरनेट मेथड के साथ। ठीक है, अल्टरनेट मेथड के साथ, यानी एक तरीका जैसे मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है। इनकी अन्य एडिशन भी आती है, अन्य जैसे ट्रेड विजन है, ठीक है, जैसे अग्निवीर भर्ती है, एसएससी जीडी है, इनकी बहुत सारी अलग अलग बुक आती है। ठीक है, तो इनको परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आरटीआई यहां पर आप देख सकते हैं, ये आरटीआई लगाई गई है अभी। ठीक है, अभी इसका जो रिप्लाई है वो रिप्लाई आपका कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा, लगभग आप मान लीजिए 10 या 15 दिनों के अंदर यहां पर इसका रिप्लाई आ जाएगा, और यहां पर आपको बताया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल आरटीआई लगाई गई है। ठीक है, अभी यहां पर ये जो आरटीआई लगाई गई है, इस आरटीआई का जल्द यहां पर जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे जवाब हमारे पास आ जाएगा, हम आपको इसका जो भी जवाब रिप्लाई आता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये आरटीआई के लगभग यहां पर कम से कम 10 दिन तो आप मान ही लीजिए। ठीक है, इतना तो समय लगेगा ही। इसके बाद में यहां पर आपका जो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर इसमें जो सिलेबस वगैरह है वो कौन निर्धारित करेगा, बीएसएफ करेगा या सीआरपीएफ, तो यहां पर इसका भी आप देख सकते हैं, जो इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस बीएसएफ ही डिजाइन करेगा। कौन करेगा? बीएसएफ करेगा। और यहां पर सीबीटी एग्जाम है, स्किल टेस्ट वगैरह है, यह भी आपका जो बीएसएफ ही कंडक्ट करवाने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर पेपर वगैरह डिजाइन सब यहां पर बीएसएफ की तरफ से होगा। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह बीएसएफ के होंगे, सिलेबस बीएसएफ के होंगे। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है उसके 20 दिन के भीतर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी मान के चलिए कि लगभग आपको टाइपिंग के लिए 1 से 1.5 महीने का समय मात्र मिलने वाला है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। इसके बाद में
ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं और यहां पर रियल कंपटीशन की बात कर लेते हैं और बाद में आपको मैं एक डेट बताऊंगा कि आपका जो एग्जाम है वो कब से कंडक्ट करवा लिया जाएगा और यहां पर स्किल टेस्ट कब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें तो मैंने आपको कई बार बता ही दी है कि 8 लाख टोटल फॉर्म भरे गए, कंपटीशन बहुत कम है। 1500 बच्चे एक सेंटर के ऊपर जब आपका फिजिकल हुआ था तो बुलाए जा रहे थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटर थे, तो अगर एक सेंटर की बात करें तो मात्र 1500 में से 700 बच्चे या 800 बच्चे ही पहुंच रहे थे, यानी मान सकते हैं कि लगभग 50% की उपस्थिति यहां पर दर्ज हुई है। ठीक है, यानी रनिंग पास आप मान सकते हैं कि 50%, यानी जैसे 8 लाख के 50% 4 लाख हो गए और 4 लाख में से भी लगभग 60% बच्चे रनिंग पास किए। ठीक है, और उनमें से भी कुछ बच्चे हाइट और चेस्ट में निकल गए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे जैसे 8 लाख है तो 50% कितना हुआ, 4 लाख हो गया। उसके बाद में इसमें से 60% रनिंग पास के तो 2,40,000 हो गया। फिर मान लीजिए 10% बाहर निकल जाते हैं हाइट वेट और चेस्ट के अंदर, तो यहां पर 90% कैंडिडेट बचते हैं, यानी लगभग 2,16,000 फाइनल फिजिकल क्वालिफाइड है। इसके बाद में ये 2,16,000, ठीक है, टोटल यहां पर क्या करेंगे, एग्जाम देंगे। कभी भी जितने पास होते हैं उतने एग्जाम नहीं देते, तो उपस्थिति आप मान सकते हैं कि 80%, ठीक है, 80%, लगभग 80% उपस्थिति माने तो 1,72,800 कैंडिडेट यहां पर रिटर्न एग्जाम देंगे। ठीक है, यानी कुल सीटें 1752 है और यहां पर 1,72,000 आपके टोटल क्या है, यहां पर एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर आप एक सीट के ऊपर कंपटीशन देखोगे तो 99 बच्चों का है। लेकिन फ्रेंड्स, इस 99 बच्चों वाली कंपटीशन को देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि यहां पर अभी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे एसएससी जीडी है। ठीक है, एसएससी जीडी वैकेंसी रनिंग है, इसके साथ आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, ग्रुप डी वैकेंसी, एनटीपीसी वैकेंसी, राजस्थान में बहुत सारी अन्य वैकेंसियां, हर स्टेट में वैकेंसियां निकली हुई है। 2025 में बहुत सारी वैकेंसियां है, तो इस वैकेंसी को बहुत सारे बच्चे यहां पर किनारे कर दिए। तो आपका जो रियल कंपटीशन है वो मान लीजिए कि 10 से 15 बच्चों में है शुरू वाले में। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखना, अगर आप आज मेहनत कर लोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाइए, बढ़िया तरीके से यहां पर मॉक वगैरह सब कुछ आपको लगाना है। ठीक है, और यहां पर आपका मैं बता देता हूं, जो डिपार्टमेंट वाली बीएसएफ जो वैकेंसी है, ठीक है, डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट के साथ ही आपका यहां पर सीबीटी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, उनका एडमिट कार्ड जारी हो गया, आपका एडमिट कार्ड जारी होना है। ठीक है, तो यहां पर इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ध्यान रखना। अगर मैं एक एग्जैक्ट डेट बताऊं तो जुलाई लास्ट आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और अगस्त फर्स्ट में आपके यहां पर एग्जाम कंडक्ट होने की पूरी संभावना है, लगभग 3 या 4 अगस्त के करीबन। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ऑल ओवर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, अभी यहां पर आपके हाथों में है तैयारी कैसे करना है। ठीक है, ये सारी एजेंसियां यहां पर हायर हो चुकी है, लेकिन इनसे हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमारे को मतलब है पेपर से। पेपर में से हमारा पेपर के अंदर मतलब बढ़िया स्कोर होना चाहिए, तभी यहां पर हम कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये चीजें मैंने आपको बताई दी है, सीबीटी टेस्ट वगैरह। ठीक है, तो आपको बस बढ़िया तरीके से तैयारी करना है और टेलीग्राम जो चैनल हमारा, उससे आपको जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि उसके ऊपर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें जैसे नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, ठीक है, वो सारा कुछ करवाता हूं। इसके साथ हम जल्द आपको जो अब तक कंप्यूटर वाले सवाल जो आपके पूछे गए ओरिजिनल सवाल स्क्रीनशॉट लेके, वो वीडियो मैं आपको जल्द लाने वाला हूं चैनल के ऊपर, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, उससे क्या है, हूबहू सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा या जो भी कंप्यूटर के सवाल रहेंगे उसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, सीधे आपको हूबहू सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब अब तक जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम हुए उनमें। ठीक है, तो आरटीआई का रिप्लाई जल्द आ जाएगा, लगभग आप वेट कर लीजिए 10 दिन का, कम से कम 10 दिन का तो वेट कीजिए। ठीक है, तो आपको इंतजार कर लेना है। जितने भी हमें सवाल पूछे, जितने भी सवाल पूछे, लगभग 5 सवाल पूछे। ठीक है, कि कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितना कंपटीशन है, क्या वैकेंसी इंक्रीज होगी, फिजिकल कब एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, स्किल टेस्ट कब होगा, तो ये जितने भी सवाल पूछे गए वो सवालों के जवाब आपको लगभग 10 दिन के भीतर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पल पल की खबर जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर से है वो आपको मैं सबसे पहले अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाता हूं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।